अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। स्टोइचियोमेट्री के तीसरे पार्ट में स्वागत है आप लोगों का। पहले पार्ट में हमने थ्योरी देखा था, दूसरे पार्ट के अंदर हमने मास वॉल्यूम नहीं मास रिलेशन देखा था, और आज का जो पार्ट है वो है मास वॉल्यूम। इसके बाद एक आखिरी पार्ट होगा जिसके अंदर हम वॉल्यूम रिलेशन करके इसको हम खत्म करेंगे। अब फिर उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह जो है वो हम देखते हुए जाएंगे। न्यूमेरिकल के हिसाब से मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या, मतलब सवाल के अंदर ये रहा 49 ग्राम मास, वो सॉरी 49 ग्राम से पता चल रहा है हमें मास, और मालूम क्या करने कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, यानी कि मास गिवन है और आपने इसके अंदर निकालना है वॉल्यूम। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बन गया। डेटा बनाते, अच्छा सबसे पहले एक और काम, बैलेंस चेक कर लिया जाता है कि जो इक्वेशन आपको दिया हुआ वो बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे के 2 बार है, यहाँ पर भी कितनी बार है, 2 बार है। क्लोरीन यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पर भी कितनी बार है, 2 बार है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 3 जा 6 टाइम है, और यहाँ पर कितना 3 2 जा 6, बैलेंस है। बेफिक्र है, वैसे एग्जाम में बैलेंस ही देता है इक्वेशन को। अगर इन केस कभी भूल जाए किसी वजह से तो आप खुद कर लीजिएगा बैलेंस। बैलेंस कैसे किया जाता है तो मेरे ही इसमें देख लीजिएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय सर इरफान शेख, आसान केमिस्ट्री, किसी भी नाम से लिखिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा पूरा। तो सबसे पहले डाटा बना लेते हैं, और डाटा के अंदर मौजूद है 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट KClO3 का ये मास दिया हुआ है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर मास ऑफ KClO3 कितना ग्राम है भाई, 49 ग्राम। आपको बताया था सबसे पहले जो भी होता है ना बैलेंस के बाद दूसरा होता है, जो भी यूनिट आपको दिया हुआ है नॉर्मली मास को मोल में कन्वर्ट किया जाता है, तो फौरी तौर पे इसको मोल में कन्वर्ट कर दीजिए। मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, मोल का फॉर्मूला ऊपर होगा मास और नीचे होगा मोलर मास, ठीक है। अब इसी के नीचे करना यहाँ ही कर देता हूँ मैं, मोल इज इक्वल टू KClO, मोल ऑफ KClO3 कितना मास है 49, और KClO3 का मोलर मास चेक करेंगे तो कैलकुलेटर में लिखिएगा, पोटेशियम का 39 होता है, क्लोरीन का कितना होता है कैलकुलेटर में लिखें 35.5, और फिर कैलकुलेटर में ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस लिखकर 16, लेकिन ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 बार है, मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद इज इक्वल टू प्रेस करिए कैलकुलेटर में, इज इक्वल टू प्रेस करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 122.5, वो लिख दीजिए यहाँ पर 122.5, और उसके बाद कैलकुलेटर में इस वैल्यू को इससे डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर जो आंसर आने वाला है वो आएगा 0.4 मोल। ये आ गया भाई हमारे पास मोल की वैल्यू यहाँ पर। और क्या रह गया, और कुछ है इसके अंदर, जब जो मालूम करना उसके लिख देते हैं यहाँ पर। हमें जो मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस, और क्लियर कर रहा है एट एसटीपी। एसटीपी पहले हमने मोलर वॉल्यूम में बहुत डिटेल में बात की थी। एसटीपी के अंदर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 DM3। अगर ये एसटीपी हट जाए तो फिर वो ओरिजिनल फॉर्मूला PV इक्वल टू NRT, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर एसटीपी कर दिया, वॉल्यूम ऑफ O2 आपने एट एसटीपी कंडीशन के अंदर मालूम करना है। तो एसटीपी कहकर ही आपके लिए आसान कर दिया कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 DM3 लग सकता है यहाँ पे। हो गया ये। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब सोल्यूशन में आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ होता है, उसको लिख लिया करिए, गिवन इक्वेशन 2KClO3, ठीक है। साथ में स्टेट सबका लिखा हुआ है, इसके नीचे S लिखा हुआ है, फिर इसके ऊपर हीट डाला हुआ है, सारा कहानी लिख लो यहाँ पे। फिर लिखा हुआ है 2KCl, यहाँ सॉलिड है, और इसके बाद 3O2। इनमें गिवन क्या है, तो ये जगह जो है गिवन है, ठीक है, ये जगह गिवन है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसको इग्नोर कर दें, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। गिवन वाला कितना मोल है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 2 है, तो आपने लिखा यहाँ पर 2 मोल, और ये कितना मोल है 3 मोल है। अब सवाल के मुताबिक हमें इसको सेट करना है कि जब KClO3 कितना मोल हो 0.4 मोल हो, तो उस टाइम ये कितना होगा मोल,
ये आपने मालूम करना। जब मोल पता चल गया तो फिर वॉल्यूम बाद में निकाल लेंगे। तो अब आपने यहाँ पर लिखना है कि जब KClO3 सवाल के मुताबिक कितना मोल है 0.4, 49 ग्राम मत लिखिएगा। हो सकता है आपके टीचर ने, हो सकता है कहीं पर आप पढ़ लो डायरेक्ट होता है कि वो डायरेक्ट आसानी के लिए ना मास से ही निकलवा देते हैं, लेकिन बताया है कि मास से नहीं, पहले मोल में कन्वर्ट करना। आप किताब में भी चेक कर सकते हो। तो 0.4 मोल जब ये होगा तो उस टाइम ये कितना मोल होगा ये आपने बताना है। अब इसको बताने के लिए वो वाली सारी वर्डिंग जो अभी लिखवा रहा था वो इसके अंदर आपने लिखना पड़ेगा। वो वर्डिंग जो अभी हमने पीछे भी अप्लाई किया था वहां से, जो दोनों तरफ पहले गिवन है उसको ले लीजिए। यहां लिखिए 2 मोल ऑफ, 2 मोल क्या चीज का है? KClO3 का। अब ये 2 मत लिखिएगा क्योंकि 2 तो हमने लिख दिया ना। अब ये नहीं कि आप 2 मोल ऑफ टू KClO3 ये मत लिखना। अब आपने डायरेक्ट लिखना 2 मोल ऑफ KClO3। स्टेट भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बताया है या तो गिव लिख दो, गिव्स या प्रोड्यूस, दोनों लिख सकते हो यहाँ पर। तो फिलहाल बुक में गिव्स लिखा हुआ था इस सवाल में, तो मैं भी यहाँ पे गिव्स लिख रहा हूँ। किसी ने यहाँ पे ये वर्ड अगर लिख दिया PRODUCES, प्रोड्यूसिस, तो वो भी चल जाता, कोई मना नहीं है। तो गिव्स कितना, गिव्स का मतलब देना, और प्रोड्यूस का मतलब भी किसी चीज का बनना, तख्लीक होना। तो इससे कोई चीज बन रहा है, KClO3 कोई चीज दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। कितना ऑक्सीजन दे रहा है? 3 मोल्स ऑफ O2। इसको मिक्स नहीं, ऊपर का सवाल वहां खत्म हो चुका है। अच्छा, ये तो हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा पहले वाले कंपैरिजन, यहां मेहनत ज्यादा है। पिछले वाले में तो ये था कि जितने के लिए हुक्म था, जैसे पिछले वाले में यहां पर 0.5 के लिए तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर मल्टीप्लाई करने से पहले एक स्टेप और बढ़ जाएगा। देखो, दुनिया में कभी भी कहीं पे जाते हैं ना, तो वो आपको एक चीज की कीमत, जैसे अगर आपको कभी पेंसिल खरीदने जाना है, आप दुकान में जाइए और उसको बोलिए भाई मुझे पेंसिल चाहिए, तो कभी भी दुकान वाला आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई ये 62 पेंसिल जो है ये आपको मिलेगा 1375 रुपए का। आप तो परेशान हो जाओगे कि यार मुझे तो सिर्फ 3 पेंसिल चाहिए था। तो दुकान वाला हमेशा किसकी कीमत बताता है? एक की, कि एक पेंसिल की कीमत इतनी है। अगर एक पेंसिल दुकान वाले ने शराफत से बोल दिया कि भाई एक पेंसिल जो है 15 रुपए का है, तो अब आपको 3 चाहिए था, तो आप अंदाजा लगा लोगे, 1 का 15, 2 का 30, 3 का 45, या तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 3 जा 45। तो हमेशा काम कितने के लिए होता है? एक के लिए होता है। यहां पर ये जो वैल्यू है ना 2 मोल के लिए यहां पर दे दिया है, तो आप इसको पहले ना 1 मोल के लिए कन्वर्ट करो। अब 1 मोल के लिए कैसे कन्वर्ट करना है ये जरा देखिए अच्छे से। ये मैं साइड में लिख रहा हूं, बल्कि ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपने नहीं लिखना है ये। देखिए, इसके साथ कुछ नहीं है ना, तो यहां पे हर वैल्यू के साथ ना 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये 1 लिख रहा हूं, 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब ये क्यों अभी शो करवाया है? क्योंकि ना यहां पर 1 को मुझे अभी ऑन करना है। ये 2 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस 2 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो डिवाइड में चला जाएगा। यहां कौन रह जाएगा? 1 रह जाएगा। यूं हो जाएगा 1 मोल। ये वाला 1 यहां आ गया, पहले शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब 2 को मैं कहां भेज रहा हूं? उस तरफ भेज रहा हूं। 2 इस 1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, यहां हो जाएगा 1 मोल ऑफ KClO3 गिव्स, ये 3 है ना, ये 2 उधर चला गया। ग्रीन से 1 लिखने की वजह, अगर मैं नहीं लिखूं ना यहां 1 और अचानक से मैं यूं कर दूं कि 2 को वहां भेज दूं, तो आधे बच्चे शॉक हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये 1 कहां से आ गया? 1 कहीं से नहीं आया, अरे भैया बराबर में ही मौजूद था। क्लास में जब करवाता हूं ना 1 नहीं लिखो, तो उनका अजीब सा रिएक्शन आ जाता है कि ये कहां से 1 पैदा कर दिया सर ने, 1 तो था ही नहीं। अरे भैया, हर वैल्यू के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये 1 बराबर में मौजूद था, जैसे 2 को वहां भेजा तो 1 यहां पर वो दिखना शुरू हो गया। यहां पर इससे पहले दिख नहीं रहा था, लेकिन अब यहां दिख रहा है। था पहले भी और अब भी, लेकिन यहां कभी लिखा नहीं जाता। कभी आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा x के बराबर में 1 कभी लिखा नहीं होगा, लेकिन 1 होता है। अच्छा, ये तो वहां चला गया, और यहां पर हो गया मोल्स ऑफ O2 निकल आया 1 मोल के लिए। हमेशा जिंदगी में 1 मोल के लिए काम, एक कोई भी चीज 1 के लिए करते हो। कभी सूट खरीदने जा रहे हो, अब दुकान में जाके पूछो भैया ये सूट कितने का, अब वो बोल दे कि भाई ये सूट 15 पीस जो है ये आपको पड़ेगा 1,80,000 का, आप पागल हो जाओगे। अब दुकान वाला डायरेक्ट बोल दे भाई एक सूट भैया 4,000 रुपए का है, तो अब आपको 2 लेना है तो आप 8,000 कर दोगे। तो हमेशा काम 1 के लिए हो जाए ना, तो फिर बाकी के लिए आसानी हो जाती है। तो 1 मोल के लिए KClO3 का ये निकल आया O2 का मोल।
कि जब ये 1 मोल होगा तो ये 3/2 होगा। तो अब हमें डिसाइड कितने के लिए है, जब KClO3 कितना मोल हो, 0.4 मोल हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले वाले ये बताया था कि जो एक पेंसिल वाला जो मास में रिलेशन किया था कि एक पेंसिल की कीमत अगर 10 रुपया है तो 5 के लिए जब हमें चाहिए तो दोनों तरफ हमने 5 को मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे डिसाइड कितना है, 0.4 के लिए। तो इस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर भी ये 1 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मोल ऑफ KClO3 gives 3/2 multiply by 0.4 moles of O2। 0.4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यहां तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो वैसे ही रहेगा। 0.4 मोल्स ऑफ KClO3 यहाँ पे गिव्स, और इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो हमारे पास कुछ 0.6 मोल्स ऑफ O2। तो ये फाइनली हमारे पास निकल आया मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 0.6 मोल। चले भाई, मोल तो निकल आया, मोल ऑफ O2, लेकिन हमें तो वॉल्यूम निकालना था। तो अब आप इसे कन्वर्ट कर दो। नाउ फाइंड वॉल्यूम, ठीक है, ब्लैक पॉइंटर से लिख दीजिएगा। नाउ फॉर वॉल्यूम ऑफ O2, और क्लियर कर दीजिएगा लिखकर एट STP। अगर STP नहीं लिखोगे तो फिर वॉल्यूम का वो ओरिजिनल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, PV इज इक्वल टू NRT। STP के अंदर थ्योरी में हमने बात की थी, वॉल्यूम बदल जाता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई 22.4 dm क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल कितना है, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 22.4 dm क्यूब। अब आप इसको इससे करिए तो जो आंसर आएगा, आखिरी आंसर आने वाला है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ O2, और O2 का जो वॉल्यूम आएगा वो है हमारे पास 13.44 dm क्यूब। ये आपका बुक वाला आंसर आ गया। हो सकता है कि आप लोगों ने जहाँ से पहले से पढ़ा हुआ हो उसके कंपैरिजन थोड़ा सा लॉन्ग होगा ये, लेकिन आपको करना तो इसी मेथड से अगर नंबर चाहिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।